सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। एक जगह से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोलेस्ट्रॉल की बात बहुत हो गई, ट्राइग्लिसराइड्स की बात बहुत हो गई, लेकिन अगर हम अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करें ना, उसमें एक महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, जिसको हम आम भाषा में जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। एलडीएल को कैसे कम करें, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। कोई ऐसी होम्योपैथिक दवाएं बताएं जो कि पर्टिकुलरली एलडीएल पे काम करे, उसको नॉर्मल रेंज में रखें। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी वाकई में, क्योंकि ना इसकी थोड़ी जानकारी लेंगे कि एलडीएल है क्या, कैसे बढ़ता है, किस वजह से बढ़ेगा, उसको हम कंट्रोल करें। वो जो फैक्टर्स बताऊंगा आपको उस पर काम करें तो आपको दवा की जरूरत ही ना पड़े। एलडीएल को कम करना क्यों जरूरी है, नहीं किया तो क्या होगा। अच्छा, ये पहली बात रहेगी। दूसरा सवाल ये भी था कि अगर हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, अलग अलग लैब से करवाते हैं तो वेरिंग रिजल्ट्स आते हैं। एक लैब से करवाया तो कुछ और रिजल्ट आया, दूसरी लैब से करवाया तो कुछ और रिजल्ट आया, और ये सेम डे, अगर सेम डे में सैंपल दिया जाए तो भी वेरिंग रिजल्ट्स, फर्क आता है रिजल्ट में। ऐसा क्यों, कौन सा रिजल्ट सही है, कैसे पता चले। ये ना एक छोटा सा एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लैब का रिजल्ट आपका ठीक है या ये गलत है। ठीक है, इसको कैसे हम पहचाने। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरूर देखिएगा वीडियो और शेयर कीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स में, सबको इसका फायदा होना चाहिए। आइए पहले समझे इसको, हम कैसे समझें कि लिपिड प्रोफाइल कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक ना सिंपल सा फॉर्मूला है लिपिड प्रोफाइल में ना, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, नॉन एचडीएल, ये सब आते हैं। इसमें ना एक सिंपल फॉर्मूला लगाएं। अगर आप हमने ट्राइग्लिसराइड्स की जो मात्रा है, जो लेवल है, जो वैल्यू है ना, उसको 5 से डिवाइड करें तो आपका वीएलडीएल आना चाहिए। ये पक्के फॉर्मूले हैं, इसको आप आजमा के देखिएगा। आई रिपीट, ट्राइग्लिसराइड्स को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो वीएलडीएल की मात्रा आनी चाहिए, वो अमाउंट आनी चाहिए, वो चेक कीजिएगा। दूसरी बात, आपके पास लिपिड प्रोफाइल की पूरी रिपोर्ट है ना, उसमें एचडीएल और वीएलडीएल को अगर हम ऐड करें ना, और टोटल कोलेस्ट्रॉल में से इस नंबर को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास आएगा एलडीएल। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप यूज करके देखिएगा। अगर तो ये जवाब सही आ रहे हैं तो रिपोर्ट सही है, लेकिन अगर कहीं फर्क आ रहा है ना तो वो रिपोर्ट गलत है। फाइन, आइए दूसरे, जो पहला सवाल था उस पे चर्चा करते हैं। एलडीएल को कैसे कम करें। अच्छा, इसके भी ना पीछे की स्टोरी थोड़ी सी समझे, इन शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि नॉलेज होनी जरूरी है। एलडीएल को हम कैसे कंट्रोल करें, है क्या ये, बेसिकली एलडीएल का मसला क्या है। एलडीएल माने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसके दो भाग रहते हैं। एलडीएल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। पहला है लिपिड्स यानी कि फैट्स, और दूसरा है प्रोटीन्स। एलडीएल का ना नॉर्मल रेंज में रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें फैट मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। अब हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के सेल्स को फैट भी चाहिए। अब फैट का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता ब्लड में, वो अपनी जगह पे पहुंचे जहां उसकी रिक्वायरमेंट, जहां उसकी ज़रूरत है। इसके लिए ना एलडीएल चाहिए। एलडीएल यानी कि ये एक व्हीकल का काम करते हैं, ये एक ना कैरियर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू ब्लड और वहां तक लेके जाएगा, वहां बॉडी के सेल्स में जहां इसकी जरूरत है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो एलडीएल इज रिक्वायर्ड। एलडीएल हमें चाहिए, लेकिन नॉर्मल रेंज में। अब दिक्कत कहां आती है, क्योंकि एलडीएल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है ना, वो थोड़ी ज्यादा रहती है, और जो प्रोटीन्स हैं, जो दूसरा भाग है उसका, दूसरा हिस्सा है प्रोटीन्स, वो मात्रा कम रहती है। इस वजह से अगर एलडीएल, टोटल एलडीएल की बात करें, एलडीएल की मात्रा ज्यादा है ना, तो इट विल लीड टू, यानी कि रिस्क रहता है काहे का, स्ट्रोक हो सकता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में हार्ट डिजीज हो सकते हैं। ये दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर एलडीएल की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा रहती है। इसको नॉर्मल रेंज में रखना इसीलिए जरूरी है, अनिवार्य है। इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है, अगर ये मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना तो ये प्लाक फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, यानी कि ये प्लाक बनाएगा। प्लाक समझते हैं हम, वी नो दैट। एथेरोस्क्लेरोसिस का वीडियो देखा आपने, जो हमारी आर्टरीज है ना, या सिंपली बात करें जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं टू द हार्ट, उनमें प्लाक फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। उसमें ना ये जमना शुरू हो जाएगा अंदर। वो क्या है, वो एलडीएल है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथीरोमा बनना शुरू हो जाता है।
इसलिए एलडीएल को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं ना, इनको अच्छे से अपने जहन में बिठाएं। एलडीएल की मात्रा ज़्यादा हो रही है, अमाउंट है ना, तो उसके ना क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो समझिएगा। इट कैन लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इट कैन लीड टू सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, हमारे ब्रेन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, हार्ट को तो आएंगी आएंगी। इट कैन लीड टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के ऊपर अलग से वीडियो है, अच्छे से देख लीजिएगा बेसिक जानकारी के लिए, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन लीड टू एओर्टिक एन्यूरिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर सवाल आता है कि एओर्टिक एन्यूरिज्म नामक दिक्कत जो है, ये इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। इसके पीछे का एक कारण हाई लेवल ऑफ एलडीएल भी है। अच्छा, फिर सवाल आता है कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे ब्लड में। अगर ब्लड टेस्ट करवाएं तो एलडीएल कितना होना चाहिए। देखिए, नॉर्मल एडल्ट्स में 100 mg पर डेसीलीटर से कम रहे तो बेहतर है, लेकिन अगर देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस का पेशेंट है, एग्जिस्टिंग दिक्कत रह रही है उसको, तो वहां 70 से नीचे रहे तो बेहतर है, 70 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अब लगे हाथ में ये भी समझ लें कि ये क्यों बढ़ता है, एलडीएल क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे के कारण क्या हैं। सबसे पहले हमारी डाइट के अंदर ना, अगर हम ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, कई बार ना ट्रांस फैट भी ज़्यादा होता है। ये किस में होता है, ये बेकरी के प्रोडक्ट्स में होगा, ये फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में होगा, ये नॉन वेजिटेरियन जैसे मीट प्रोडक्ट्स में होगा, और इन सब की वजह से एलडीएल बढ़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ओबेसिटी, मोटापा, वेट ज्यादा है, ओवर वेट रह रहे हैं, ओबेसिटी की वजह से भी एलडीएल ज्यादा रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मोकिंग, धूम्रपान ऐसे स्मोकिंग एज सच, या टोबैको की कंजम्पशन, तंबाकू की कंजम्पशन हो रही है, ठीक है, उस वजह से भी एलडीएल बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा ये भी समझें, क्योंकि एचडीएल कम हो जाता है। धूम्रपान की या टोबैको कंजम्पशन की वजह से ना एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो कम हो जाते हैं। अब एक ना फंक्शन एचडीएल का भी लगे हाथ समझ लें, क्योंकि एचडीएल भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर लेवल में होना उसका जरूरी है, क्योंकि वो ना एलडीएल को ब्लड से निकाल के बाहर करे। ऐसा भी होता है, अगर एचडीएल की मात्रा कम हो गई है तो एलडीएल की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली। इसलिए धूम्रपान और टोबैको कंजप्शन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। फिर कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाएं रहती हैं, जैसे कि ना अगर बीपी को लोअर करने की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, या एचआईवी की कोई दवाएं ले रहे हैं, एड्स की कोई इलाज चल रहा है, उस वजह से भी एलडीएल बढ़ सकता है। और कुछ कई बार मेडिकल इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, शुगर की बीमारी, अगर शुगर अनकंट्रोल्ड रह रहा है तो मार्क माय वर्ड, समय के साथ, वक्त के साथ एलडीएल बढ़ेगा। एचआईवी का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, एलडीएल बढ़ेगा। या इनफैक्ट बढ़ती उम्र के साथ भी एलडीएल बढ़ने के चांसेस होते हैं। ओल्डर पीपल आर मोर लाइक प्रोन टू हैव इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एलडीएल, उम्र के साथ बढ़ता है। और फाइनली, अगर फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को दिक्कत रह रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रह रही है, तो आगे बच्चों में, परिवार में एलडीएल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा एलडीएल नॉर्मल रेंज में, सबसे पहले मैंने बताया जिसने डाइट का ख्याल रखें, खुराक क्या खा रहे हैं, खाने से पहले 2 बार सोचें कि ये कहीं मेरा लिपिड प्रोफाइल बिगाड़ तो नहीं देगा। सेकेंडली, फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, इससे भी एलडीएल कम होता है। रेगुलर वॉक इज मस्ट, सैर जरूर किया करें, एलडीएल कम होगा। तीसरा मैंने बताया, तंबाकू का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, स्मोकिंग अवॉइड करें जितना हो सकता है, दारू कम पिएं, उससे भी फर्क पड़ता है, अपने शुगर लेवल्स मेंटेन्ड रखें, उसकी दवा रेगुलर लें, ठीक है, इन सब से फर्क पड़ता है। आई होप इससे हमारे बेसिक हमें नॉलेज हो गई है कि एलडीएल आखिर है क्या मसला, एलडीएल का क्यों, इसके बारे में समझ होनी जरूरी थी। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ इसका ना एक सेकेंड पार्ट में रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा है और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी, वो यूनिक रेमेडी है। अगला पार्ट जरूर देखिएगा, शॉर्टली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का वीडियो इतना ही, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जल्दी मिलेंगे। और दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, 2-1 दिन में आ जाएगा। ख्याल रखिए अपना, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।